हेलो एवरीवन। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम ह्यूनजिन होता है, जो कि सॉन्ग सुनते हुए रोड पर जा रहा था। और वहीं रोड के किनारे हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है, जिसका नाम दाही है। दाही ह्यूनजिन की तरफ बढ़ने वाली ही होती है, तभी एक औरत आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज सुनकर ह्यूनजिन दाही की तरफ देखने लगता है और वहाँ पर सारे लोग दाही को देखने लगते हैं। उन्हें देखकर दाही तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। और ये लेडी कोई और नहीं है, ये दाही की मॉम है। इसके बाद हमें इसी दिन का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पर हमें मॉर्निंग में दिखाते हैं कि दाही की मॉम दाही को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जा रही होती है, क्योंकि दाही की मॉम चाहती हैं कि दाही अपनी स्टडी में हमेशा फोकस करे, ना कि किसी और चीजों में। इसकी वजह से वो दाही को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देती हैं और खुद ही उसको ड्रॉप करने जाती हैं और वापस भी लेकर आती हैं। दाही की मॉम दाही से पूछती है कि तुम्हारी क्लास क्या 6 बजे ओवर हो जाएगी। ये सुनकर दाही उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और कार से बाहर निकल जाती है। इसके बाद उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें क्लासरूम में दिखाते हैं, जहाँ पर ह्यूनजिन अपनी क्लास ले रहा होता है, बट उसका तो क्लास में कोई भी ध्यान नहीं होता है और वो सिर्फ म्यूजिक को सुन रहा था, क्योंकि ह्यूनजिन का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और उसे सिर्फ सॉन्ग सुनना और सॉन्ग बनाना ही पसंद है। तभी ह्यूनजिन को क्लास के बीच में कोई अर्जेंट काम आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्लास को ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दाही को दिखाते हैं जो कि क्लास ले रही होती है। तभी उनकी टीचर उन्हें असाइनमेंट देते हैं कि उनको स्टूडेंट के साथ टीम अप करके उस असाइनमेंट को पूरा करना पड़ेगा। सब लोग तो अपने में ही टीम अप बना लेते हैं, बट दाही के साथ कोई भी नहीं आ रहा था। तभी वहीं पर इस ड्रामे के सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम हाजुन है, जो कि दाही का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। वो उससे टीम अप कर लेता है। हाजुन दाही की मॉम के नेचर के बारे में सब कुछ जानता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हाजुन दाही का बचपन से फ्रेंड है। वैसे तो हाजुन कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि सारी लड़कियां उस पर मरती हैं। वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, पर हाजुन तो बस दाही को ही लाइक करता है और उसे ही पसंद करता है, बट दाही को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। दूसरी तरफ हमें ह्यूनजिन को दिखाते हैं जो कि अपनी क्लास को ड्रॉप करके अपने घर में होता है और अपने म्यूजिक बनाने में काम कर रहा था। वो काफी अच्छी ट्यून बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हमें दाही को दिखाते हैं जो कि क्लास ले रही होती है और थोड़ी ही देर में उसकी क्लास भी ओवर हो जाती है। तभी उसके पास उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं कि क्या उसकी क्लास ओवर हो गई, ताकि वो दाही को लेने आ सके। बट अपने मॉम के मैसेजेस पढ़कर दाही तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी दाही के पीछे उसका सीनियर आकर खड़ा हो जाता है, जो कि उसके सारे मैसेजेस देख चुका था। ये देखकर तो वो दाही पर हंसने लगता है कि क्या तुम अभी छोटी बच्ची हो जो तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने के लिए आएंगी। अगर तुम अकेले घर नहीं जा सकती तो चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। ये सब सुनकर दाही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी वहीं पर हाजुन आ जाता है, जो कि सीनियर को घूरने लगता है और दाही का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वो सीनियर हाजुन की ये हरकतें देखकर काफी गुस्सा होता है कि क्या सारी लड़कियां सिर्फ हाजुन पर ही मरती हैं। बाहर दाही और हाजुन जा रहे थे, तभी उन्हें एक पर्सन मिल जाता है। दरअसल ये दाही का न्यू ट्यूशन टीचर है। वैसे तो दाही पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बट उसकी मॉम के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए उन्होंने इस टीचर को दाही के पास भेजा है। दाही अपनी मॉम की ये सब हरकतें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, बट वो उनसे कुछ भी नहीं बोलती है। इसके बाद हाजुन दाही को खुली हवा में बाहर लेकर आ जाता है और कॉलेज की पार्टी में जाने के लिए पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। बट दाही तो अपने फोन को ही देख रही थी, जिस पर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा कॉल कर रही थी। ये देखकर दाही तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो हाजुन के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमें ह्यूनजिन को भी दिखाते हैं, जो कि अभी तक म्यूजिक पर काम कर रहा था। तभी उसके पास उसके फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है, जो कि उसे कॉलेज पार्टी में आने के लिए बोल रहे थे। बट पहले तो ह्यूनजिन इस बात पर नहीं मानता है कि उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो अपने म्यूजिक पर काम कर रहा है। बट फिर अपने दोस्तों के ज्यादा फोर्स करने पर वो मान जाता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ दाही और ह्यूनजिन भी उस पार्टी में पहुंच गए थे, जहाँ पर उन दोनों को साथ देखकर तो काफी लोग बातें करने लगते हैं। बट दाही तो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि वो ऐसे कभी भी अकेले बाहर नहीं आई है और रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। दाही थोड़ी परेशान होती है। तभी हाजुन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो दाही बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए कुछ लड़कियां बातें करने लगती है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि हाजुन ज्यादातर दाही से ही बात करता है। तभी वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम मिनी है, जो कि उन सब की बातें सुनकर काफी इरिटेट हो रही होती है, क्योंकि वो भी सीक्रेटली हाजुन को लाइक करती है, बट वो आज तक उसे नहीं बता पाई है। तभी हाजुन के कुछ फ्रेंड उसे ड्रिंक करने के लिए बुला लेते हैं, तो हाजुन उनके पास चला जाता है। तभी वो लड़कियां फिर से गॉसिप करने लगती है कि ये दोनों पक्का डेट कर रहे हैं, तभी तो साथ में आए हैं, क्योंकि हाजुन दाही की बहुत ज्यादा केयर करता है। बट दाही तो इनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी और बस वो अपने फोन को देख रही थी, क्योंकि उसकी मॉम लगातार मैसेजेस कर रही थी और कॉल कर रही थी, जिससे कि परेशान होकर दाही और भी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। तभी वहीं पर हमें उसी सीनियर को दिखाते हैं, जो कि कॉलेज में दाही को परेशान कर रहा था। वो यहाँ भी आकर दाही को परेशान करने लगता है, जिससे इरिटेट होकर दाही वहाँ से जाने लगती है। तभी वो सीनियर दाही का हाथ पकड़ लेता है। पहले तो दाही उससे हाथ छुड़ाने के लिए बोलती है, बट वो नहीं मानता है। तो फिर दाही गुस्से में अपना हाथ झटकोर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ड्रिंक की बोतल गिर जाती है और सारे लोग दाही को देखने लगते हैं कि जैसे उसने कोई तमाशा फैला दिया हो। सब लोग ऐसे ही दाही को देख रहे थे, जिससे दाही तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और सीधा वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर आकर भी दाही
दाही काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी मॉम लगातार उसे कॉल कर रही थी और मैसेजेस कर रही थी। और वहीं पर हमें रोड के किनारे ह्यूंजन को दिखाते हैं जो कि सॉन्ग सुनते हुए अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा था और यही सीन एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। दाही ह्यूंजन को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, तभी वहीं पर दाही की मॉम आ जाती है जो कि उसे आकर बहुत ही जोर से थप्पड़ मार देती है। ये देखकर दाही बहुत जोर जोर से रोने लगती है और सारे लोग उसे देख रहे थे। तभी ह्यूंजन भी पलट कर दाही को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा रो रही थी। उसे देखकर ह्यूंजन को काफी सैड फील होता है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर ह्यूंजन स्कूल में था, तभी उसे क्लासरूम से एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। जब वो वहाँ जाकर चेक करता है तब वो वहाँ पर दाही को देखता है जो कि काफी जोर जोर से रो रही थी क्योंकि उसके टेस्ट में मार्क्स कम आए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रो रही थी। ह्यूंजन उसको देखकर बहुत ज्यादा सैड फील करता है और प्रेजेंट टाइम में जब ह्यूंजन ने दाही को फिर से देखा तो फिर भी वो रो रही थी और इसके बाद दाही की मॉम उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर दाही अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसे कल का थप्पड़ याद आ जाता है जिसे याद कर कर उसे बहुत सैड फील होता है और वो बाहर आ जाती है जहाँ पर उसकी मॉम तो उसे फिर से कल का लेक्चर देने लगती है और काफी गुस्सा करने लगती है। बट इस पर दाही चुप नहीं रहती है और अपने लिए स्टैंड लेकर बोलती है कि आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है और मैं यूनिवर्सिटी भी अकेले जा सकती हूँ, इसलिए हो सके तो मेरी यूनिवर्सिटी मुझे लेने मत आना। ये सुनकर तो दाही की मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और दाही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें ह्यूंजन को दिखाते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में वापस आता है जहाँ पर उसे उसकी मॉम दिखती है। वो उन्हें देखकर काफी गुस्सा करने लगता है क्योंकि किसी रीजन की वजह से वो अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है बट वो नहीं जाती है और वो ह्यूंजन से पूछने लगती है कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो ला कर दूंगी। ये सब सुनकर तो ह्यूंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ बोले अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। कुछ दूर आने के बाद ह्यूंजन के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से जा चुकी हूँ, इसलिए तुम अपने अपार्टमेंट वापस आ सकते हो। ये देखकर वो अपने घर वापस जाने लगता है बट तभी वो सामने दाही को उसके फ्रेंड के साथ देखता है जो कि कैफे में बैठकर अपना असाइनमेंट पूरा कर रहे थे। ह्यूंजन उन दोनों को साथ देखकर वहाँ से चला जाता है। कैफे में दाही और के को दिखाते हैं जहाँ पर के तो दाही को बहुत देर से देख रहा था क्योंकि वो उसे मन ही मन बहुत पसंद करता है बट आज तक उसने कन्फेस नहीं किया है। तभी दाही उसे देख लेती है और पूछने लगती है कि तुम मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हो, तो के उसे बहाना बना देता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं घूर रहा था, मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही देख रहा था। इसके बाद हमें ह्यूंजन के दो दोस्तों को दिखाते हैं जिसमें एक का नाम ब्योहन और दूसरे का नाम कांग होता है जो कि ह्यूंजन के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने आए थे बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या खरीदे। थोड़ी देर बाद वो लोग एक गिफ्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें कॉलेज में दिखाते हैं जहाँ पर सब लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पर दाही भी आ जाती है जिसे देखकर के भी उसके पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। दाही उससे बोलती है कि तुम्हें तो काफी तैयारी करनी होगी ना, तो के उससे फ्लर्ट करते हुए बोलता है क्योंकि तुम शाम को फेस्टिवल में नहीं आओगी ना, इसलिए मैं तुमसे अभी बात करने के लिए आ गया। ये सुनकर दाही उससे कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें क्लासरूम में दाही को दिखाते हैं, तभी उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है जहाँ पर उन्होंने मैसेज किया था कि मैं तुम्हें पिक करने नहीं आऊंगी, इसलिए तुम खुद ही आ जाना। तभी क्लासरूम में सीनियर आ जाते हैं जो कि अनाउंसमेंट करते हैं कि शाम को फेस्टिवल है तो सब लोग इसके लिए तैयार रहना। तभी दाही भी मिनी से पूछती है कि क्या तुम फेस्टिवल में जाओगी, जहाँ पर मिनी बोलती है कि हाँ मैं तो जाऊंगी, क्या तुम नहीं जाओगी। तो दाही बोलती है कि अगर मैं फेस्टिवल में गई तो क्या सबको वियर्ड लगेगा। तो मिनी बोलती है कि जब सारे फ्रेशर जा रहे हैं तो तुम्हारे जाने से लोगों को वियर्ड क्यों लगेगा, बट अगर तुम जाना ही नहीं चाहती तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और ये बोलकर मिनी वहाँ से चली जाती है। दाही सोचने लगती है कि मेरे लिए नॉर्मल लाइफ जीना इतना मुश्किल क्यों है। इसके बाद हमें के को दिखाते हैं जो कि एक लड़की की हेल्प कर रहा होता है। वो लड़की के से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि के लड़कियों के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट पीछे से वही सीनियर आता है और वो के से काफी ज्यादा जेलस होता है कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो सारी लड़कियां इसकी तरफ ही खींची जाती हैं। इसके बाद वो सीनियर भी उस लड़की के पास जाता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, बट वो लड़की तो उसके मुंह पर साफ साफ मना कर देती है कि नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तभी सीनियर के पास स्टूडेंट लिस्ट आती है जिसमें वो दाही का नाम ऐड कर देता है क्योंकि उसका इरादा था कि अगर दाही फेस्टिवल में आती है तो वो उसे वेट्रेस का काम देगा और उसकी इंसल्ट करवाएगा। बट ये सारी बातें तो के सुन लेता है और वो काफी शॉक भी होता है। वो किसी बहाने वो लिस्ट सीनियर से ले लेता है और दाही का नाम उस लिस्ट से कट कर देता है। इसके बाद हमें ह्यूंजन को दिखाते हैं जिसके घर में उसके फ्रेंड्स आए हुए थे और वो उसे फेस्टिवल में जाने के लिए बोलने लगते हैं, बट ह्यूंजन उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे
मुझे बहुत सारा काम है। बट उसके फ्रेंड तो उससे बोलते हैं कि प्लीज चलो। तभी कांग और बोहिन टेबल में रखा हुआ खाना देख लेते हैं, जहाँ पर ह्यूंजन उन्हें मना करता है कि इसे मत खाना। तब तक कांग वो खाना खा लेता है, बट उसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा खराब था और वो उल्टी करने वाला ही था। बट तभी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और फ्रिज से निकाल कर पानी पी लेता है। कांग ह्यूंजन से पूछता है कि ये खाना कब से रखा हुआ है, तो ह्यूंजन बताता है कि लगभग 3 दिन से। तो बोहिन बोलता है कि अब तो मैंने तुम्हारा खराब खाना भी खा लिया, प्लीज अब फेस्टिवल में चलो, वहीं चल के एंजॉय करेंगे। क्या तुम हम फ्रेंड से प्यार भी नहीं करते हो? ये सुनकर ह्यूंजन उन्हें घूरने लगता है। इसके बाद हमें फेस्टिवल में दिखाते हैं, जहाँ पर सारे लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे थे और के तो काफी लड़कियों के साथ फोटो क्लिक करवा रहा था। और वहीं पर हमें उसी सीनियर को भी दिखाते हैं जिसका नाम केजुंग है, जो कि के को ऐसे लड़कियों के साथ देखकर काफी जेलस होता है। बट वो बोलता है कि अच्छा है, इसी बहाने हमारे स्टॉल में बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं, जिससे हमारा बहुत प्रॉफिट होगा। तभी वो वहीं पर नोटिस करता है कि दाही यहाँ पर नहीं है और वो पूछने के लिए अंदर जाता है, जहाँ पर वो सारे स्टूडेंट से पूछता है कि दाही कहाँ है, जहाँ पर मिनी उससे बोलती है कि हमें नहीं पता। सीनियर स्टूडेंट लिस्ट भी चेक करता है जिसमें दाही का नाम कट चुका था। वो ये देखकर समझ जाता है कि ये काम तो के का ही है। तभी वहाँ पर के भी आ जाता है, जहाँ पर सीनियर उससे बोलता है कि पक्का ये तुमने ही किया होगा, तुमने दाही का नाम इस लिस्ट से कट कर दिया। तभी उन दोनों के बीच में मिनी बोलती है कि देखो दाही आ गई, और वहीं पर हमें दिखाते हैं जहाँ पर दाही की एंट्री होती है, जहाँ पर सारे लोग तो उसे घूर रहे थे और दाही भी अपने मन में सोचते हुए आगे बढ़ रही थी कि अब मैं भी दूसरों के तरीके नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। और उसे दूर से ह्यूंजन भी देख रहा था। तभी दाही आकर के पास खड़ी हो जाती है, जहाँ पर के तो उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है।